हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना आपका फिर से चैनल पे स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल प्री और मेंस के लिए जो सीरीज चल रखी है, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा के कराए हैं और उसी कड़ी में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी करवाने वाला हूँ। तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके जो एग्जाम है इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3, देन साइन बीटा इज इक्वल टू। तो आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए, जब भी आपके सामने अल्फा और बीटा की वैल्यू पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री है, तो वहां पर आपको एक चीज ये समझनी जरूरी है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज किया गया है, ठीक है। हालांकि मैं इसका आपको पहले बेसिक जो मेथड है वो बताता हूँ, वो किस तरह से होगा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो अगर यहाँ पर सिर्फ अल्फा लिया जाए तो यहाँ पर आप पाई बाय 2 माइनस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों तरफ आप साइन लेते हैं तो साइन पाई बाय 2 माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कॉस बीटा हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, जो साइन अल्फा की वैल्यू है वही कॉस बीटा की वैल्यू है, ठीक है। और साइन अल्फा की जो वैल्यू आपको गिवन है वो 1/3, यानी कि कॉस बीटा की वैल्यू भी 1/3 गिवन है, ठीक है। अब इसके अलावा आप एक चीज और जानते हैं, जो आइडेंटिटी, कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो आप यहां से निकाल लीजिए। देखिए, साइन स्क्वायर बीटा इसकी वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा यानी कि 1/9, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से साइन स्क्वायर जो बीटा है वो 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9 आ जाएगा। तो यहाँ से जो साइन बीटा की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 2√2/3, और ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बट जब आप इस तरह के क्वेश्चन आगे से करें तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो वहां पर अगर साइन अल्फा है तो उसकी वैल्यू cos बीटा यानी दूसरे वाले एंगल के अपोजिट, यानी साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो cos में चेंज होता है। तो आपको ध्यान रखना है अल्फा और दूसरा एंगल और साइन और उसका कॉम्प्लीमेंट्री cos, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, वैल्यू ऑफ sec a प्लस tan a, और ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1 माइनस साइन से, और पूछा है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप sec a और tan a देखें तो वहां पर आपको एक आइडेंटिटी हमेशा याद रखनी है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है। देखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, तो a स्क्वायर b स्क्वायर के फार्मूले में क्या होता है, एक बार a प्लस b होता है और एक बार a माइनस b होता है। तो अगर इसी तरीके से sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर भी करेंगे तो एक बार तो sec a प्लस tan a होगा, तो वो तो आपको गिवन है। कहने का मतलब है कहीं ये sec a माइनस tan a तो नहीं है, तो अगर इसको sec a माइनस tan a बनाना है तो आप इसको sec से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपके पास sec a प्लस tan a तो पहले से गिवन है, इस ब्रैकेट में आपके पास 1 माइनस साइन है, तो आपने sec a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, sec a की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sec a आ जाएगा, और जब sec की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास tan आ जाएगा। कहने का मतलब है sec a प्लस tan a और sec a माइनस tan a, और आपको पता ही ये होता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। नीचे आपके पास क्या आ गया, sec a, तो 1/sec a यानी कि cos a, तो यही इसका राइट आंसर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक डायग्राम दे रखा है और एंगल ACD दे रखा है, ACD आपको 100 दे रखा है, ADB आपको x दे रखा है, ABD ये आपको 2x दे रखा है, और DAC ये आपको y दे रखा है, और BAC ये भी आपको y दे रखा है। तो इसमें डायग्राम में मैं आपको 2-3 चीज बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये वाला एंगल y है, ये वाला एंगल y है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर जो है
वो दो इक्वल एंगल्स में ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल y है, ये वाला एंगल y है, ठीक है। अब जब तक आप y की वैल्यू नहीं निकालते एंगल y की, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर दो वेरिएबल दे रखे हैं, x और y दे रखे हैं वेरिएबल, ठीक है। तो अब इसको करने के तरीके ये हैं कि आप y की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए, या तो आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पे जाइए। देखिए ये एक ए बी सी का जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है 100, और एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। मतलब जो 100 की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 2x प्लस y के। तो एक चीज यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 2x प्लस जो y डिग्री, ये एंगल है सारे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 100 डिग्री, ठीक है भाई। एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू उसके सामने के अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल होती है। तो 2x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 डिग्री। अब आप इस वाले डायग्राम को देखिए, इस वाले जब आप ट्रायंगल को देखेंगे ACD को, तो आपको पता है ACD के जो एंगल्स हैं इनका सम तो 180 होगा। तो 180 में से अगर ये 100 डिग्री है तो x और y की वैल्यू कितनी होगी 80 होगी। x प्लस जो y है इसकी वैल्यू होगी 80, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी आपके पास 20 आ जाएगी। अब 20 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी, और y की वैल्यू हमको चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा है साइन y, साइन y का मतलब हो गया y की वैल्यू कितनी है 60, तो साइन 60, तो साइन 60 का मतलब √3/2। इसके बाद tan 60 का मतलब होता है √3 प्लस, इसके बाद पूछा है sec 60। तो अब sec 60 क्या होता है, sec 60 क्या होता है 1/cos 60, और cos 60 की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो क्या होगी 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3/2 प्लस 2/1, तो 3 और ये 4 7, तो 7/2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट थीटा बी एन एक्यूट एंगल सच दैट sec square theta plus tan square theta is equal to 2, then value of cos x square theta plus cot square theta is, और ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, देखिए जो sec स्क्वायर है इसको आप tan में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो sec स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 1 प्लस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये tan स्क्वायर, तो 2 tan स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो tan स्क्वायर थीटा है आपका, tan स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी 1/2 निकल कर आएगी, ठीक। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर, और cot स्क्वायर आ गया यानी कि 2 cot स्क्वायर। तो एक्चुअली में डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, और आपको पता है tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 है तो cot स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो cot स्क्वायर की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 का, तो 2 आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्वेश्चन बन गया 1 + 2, tan स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो cot स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 2 = 4 + 1 यानी कि 5 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट tan a = √3/4 - √3 और tan b √3/4 + √3, और आपसे वैल्यू पूछिए tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b की वैल्यू क्या पूछिए। तो tan a और tan b की आपको वैल्यू गिवन है, तो आपको यहाँ पर रखनी है, ठीक है। अब जब आप वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो देखिए बीच में माइनस का साइन है, एक चीज ये ध्यान दीजिए, बीच में माइनस का साइन है, तो इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे, और फिर माइनस का साइन है उसके बाद ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 4 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का ही आएगा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। और यहाँ से 4 √3 प्लस का आएगा, मतलब ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
तो यहाँ से √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3, ठीक है। और जब आप इधर √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे देखिए बीच में एक माइनस का साइन है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपके पास जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो आपके पास 16 माइनस 3 यानी कि 13 बचेगा, ठीक है। ये आपका न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर 1 प्लस 10a को 10b से मल्टीप्लाई करना है, तो √3 की जब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 3 आएगा। नीचे a प्लस बी a माइनस बी, मतलब कहने का वही 13 है, ठीक है। तो 6/13 एलसीएम तो 13 ही रहने वाला है, तो 13 तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। 13 प्लस 3 नीचे 16 है, तो आपने देखा ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3/8 आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक की भी आपको काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए 1/8 है, इसकी वैल्यू होती है 0.125, लेकिन आपसे वैल्यू पूछिए 3/8 की, तो अगर 1/8 की वैल्यू 0.125 है तो 3 की वैल्यू 3/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी 0.375। तभी आप इन क्वेश्चंस को तेजी से कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतने ही, थैंक यू।